दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है टू द पॉइंट छत्तीसगढ़ और देश के करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चालू किया है, न्यू सीरीज़ है ये टू द पॉइंट। उसमें हम लोग हफ्ते में 2 दिन जो है करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते ही हैं सभी एग्ज़ाम में अभी करंट अफेयर्स के कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको क्वालिफाइंग करना है तो आपको ये छत्तीसगढ़ स्पेशल के लिए जो है वो क्लासेस है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये दोनों करंट अफेयर्स है टू द पॉइंट, इसलिए क्योंकि नेशनल करंट अफेयर्स में हमको उन्हीं बातों पर डिस्कस करना होता है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और चीज़ें रहती हैं जिस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा वृहद हो जाती है, इसीलिए हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ 2 है। आप सभी नोट्स ज़रूर बनाएं, कॉपी पेन लेकर इसको नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको अंत में जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक होगा तब कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ और देश के जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके लिए आपके लिए लाया गया है दोस्तों। तो आप लोग अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दीजिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और बेल आइकन का जो है नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राम वन गमन पथ के रूप में प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जगह को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 9, बी है 10, सी है 11 और डी है 12, ठीक है। तो ये पहले आंसर बता देता हूँ, इसका 9 जगह को जो है वो विकसित किया जा रहा है दोस्तों, वन गमन पथ के रूप में। एक्चुअल में भगवान श्री राम जो है वो उनका जो है वो छत्तीसगढ़ क्या है, ननिहाल है दोस्तों। उनके नाना का गांव जो है वो छत्तीसगढ़ में है और वो वनवास के दौरान जो है वो छत्तीसगढ़ आए थे और छत्तीसगढ़ में विभिन्न जगहों से गुजरे थे। तो उनको चिन्हांकित करके उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है और यही जो है वो राम वन गमन पथ के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे 9 जगह को चिन्हित किया गया है प्रथम चरण में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से चरण हैं, तो एक बार ये सीतामढ़ी हर चौका, यहाँ से भगवान श्री राम जी एंटर किए थे। तो सीतामढ़ी का चौका कहाँ है, कोरिया, आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर है, कोरिया, ठीक है। तो कोरिया छत्तीसगढ़ी में होता है कुरिया। कुरिया किसको कहते हैं दोस्तों, कुरिया किसको कहते हैं, कमरे को, और कमरे में क्या होता है, चूल्हा चौका किया जाता है। तो इसको रिलेट करके याद करिएगा आप, क्या सीता जी का, सीता माता का जो चूल्हा चौका कहाँ था, कोरिया में था, ठीक है। ये हमारा प्रथम कोरिया। कोरिया से आगे बढ़ेंगे, मैं उन 9 स्थलों को बता रहा हूँ। ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर रामगढ़ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये रामगढ़ कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, राम का जो गढ़ है वो सर में, राम जी को किस में बिठाया जाता है, सर में, भगवान है वो, ठीक। तो राम जी को किस में बिठाया जाता है, सर में। तो ये याद रखिएगा, रामगढ़ कहाँ पड़ता है, सरगुजा में, ठीक। इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका शिवरी नारायण, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया कौन सा, शिवरी नारायण दोस्तों। शिवरी नारायण कहाँ है, तो शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में, ठीक। इसको भी, ये फेमस जगह है शिवरी नारायण, तो आप सभी को याद ही होगा। इसके बाद जैसे आएंगे तो ये तुरतुरिया, तुरतुरिया कहाँ पर है, तुरतुर जो तुरतुरिया बहती है धारा उसको बोला जाता है। तो ये तुरतुरिया कहाँ पर है, बलौदा बाज़ार में है, कहाँ पर है, बलौदा बाज़ार, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके पास जब आएंगे तो ये चंदखुरी, चंदखुरी जो है रायपुर में पड़ता है दोस्तों, आरंग के पास, कहाँ पर, रायपुर में। तो ये रायपुर में है चंदखुरी। चंदखुरी में माँ कौशल्या जी का जो है वहाँ मंदिर है, एकमात्र मंदिर है। और दूसरा यहाँ पर भगवान की जो है, भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी, करीब 25 से 30 फीट के आसपास है, अभी बन रहा है, पत्थर को काटकर बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा। इसके बाद आ जाइए ये राजिम। राजिम कहाँ पर है? तो राजिम है दोस्तों गरियाबंद में। कहाँ पर है? गरियाबंद में, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे तो ये सिहावा सप्तऋषि आश्रम, ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है धमतरी में। कहाँ पर है? धमतरी में। इससे आगे आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जगदलपुर, जगदलपुर है बस्तर में। और 9वां जो है ये है आपका रामाराम। रामाराम सबसे नीचे सुकमा, जहाँ से भगवान श्री राम होकर गुजरे थे। तो ये 9 जगह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी 9 जगह है एक बार देख लीजिए। सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण खरोच जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, राजिम गरियाबंद, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दूँ, अभी बहुत ही जो है यूट्यूब में नेगेटिव चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और वो होना स्वाभाविक भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिज़ल्ट आया है आप सभी लोग उस पर ध्यान बनाए हुए होंगे, लेकिन दोस्तों हमको जो है भले ही हमको 20 पोस्ट ही मिले, हम उस 20 पोस्ट के लिए ही फाइट करने के लिए रेडी रहें। हम नेगेटिव चीज़ों के नहीं, उनके पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलें। आप ऐसा मान के चलिए यदि 50 पोस्ट है और 50 में आप टॉप 30 में अगर आ जाते हो तो आपका सलेक्शन वहाँ का कोई भी सरकार जो है वो नहीं रोक सकती है। आप याद रखिएगा, भले ही नीचे के 5 पद में कुछ हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन अगर आप टॉप कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमको उसके नेगेटिव चीज़ नहीं देखना है, पॉजिटिव लेके चलना है दोस्तों। अपने जुनून को पूरी तरह से आग लगा दो और अपने आप को झोंक दो इस तपस्या में। ये आपकी तपस्या ही है, क्योंकि आने वाले समय में जो है आपका रोज़गार जो है बहुत कम हो जाएगा और हो रहा है। तो आप इसको तैयारी अच्छे से करिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करिए, ना कि नेगेटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग जितना हो सके आप दूर ही रखें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 जुलाई से 16 जुलाई तक वजन त्यौहार मनाया जा रहा है। यह किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं से संबंधित है, ये पुरुषों से संबंधित है। ऑप्शन सी 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है या 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है। ये वजन त्यौहार दोस्तों उन जो बच्चे हैं वो कुपोषित रह जाते हैं, उनका ढंग से पोषण नहीं हो पाता, तो वो जो है उनका विकास ठीक ढंग से हो पाए तो उसके लिए डाटा इकट्ठा करके उनके लिए तैयारी की जाती है और इसीलिए उनका वज़न करवाया जा रहा है ताकि हमको एग्जैक्ट स्थिति का पता चल सके। इसी त्यौहार ये मनाया जा रहा है 7 से 16 जुलाई के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, वहाँ पे ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये जो वजन त्यौहार है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये करवाया जा रहा है। और हाल ही में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है अनिला भेड़िया जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन है? अनिला भेड़िया जी, अनिला भेड़िया, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुस्तक आनी बानी के छत्तीसगढ़ का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ए है अमिताभ जैन, बी है सुरेंद्र दुबे, सी है अरविंद मिश्र या डी है राम गोपाल वर्मा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरविंद मिश्र। इसके लेखक कौन हैं? अरविंद मिश्र जी हैं। आनी बानी के जो छत्तीसगढ़ जो बुक है वो दोस्तों मुख्यतः छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार और खान पान पर आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के रहन सहन, जीवन शैली, रोजगार, खान पान, आनी बानी मतलब आनी बानी छत्तीसगढ़ में जितने भी रहन सहन होती है उसकी जीवन शैली जो होती है
उनका खान पान होता है, वो रंग ढंग जो होता है उन पर आधारित है। और इस बुक को लिखा है किसने? अरविंद मिश्र ने। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये मार्केट में मिले तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा और एक बार इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये है वो बुक, आनी बानी के छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये बुक का कवर है, ठीक। इसको लिखा है अरविंद मिश्र जी ने, आनी बानी के छत्तीसगढ़। तो ये बुक आपको मिलेगी, ये टेलीग्राम में उपलब्ध होगा। इसका पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ आप ले लीजिएगा और इस बुक को जो है आप परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर दोस्तों अपने कोर्स के बारे में बता दूं। हमारा जो है वो पेड क्लास भी चल रहा है, जो ज्येष्ठ सम परीक्षक, सहायक सम परीक्षक, मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक, सीजीपीएससी प्री या सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जितने भी हिंदी व्याकरण या मैथ्स या रीजनिंग से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके लिए विशेष जो है वो क्लासेस चलाई जा रही है, पेड क्लास, ठीक है। ये लाइव क्लास भी रहती है और अपलोड भी रहेगी। इसको 24 घंटा आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मिलेगा दोस्तों। ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट करा कर निकाल कर घर में पढ़ सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आप कोर्स परचेस करने के बाद कभी भी आप डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं पर्सनली, कभी भी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें कोई भी आपको झिझक नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए, डेमो क्लास अगर देखना हो तो आप या क्लास लेनी हो या इस संबंध में और कोई जानकारी हो तो ये नंबर है 9770519143। इसमें व्हाट्सअप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के टॉप 50 निजी तकनीकी कॉलेजों में संतोष रुंगटा आरआई समूह को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। R1 समूह है तकनीकी कॉलेजों में, तो संतोष रुंगटा को दोस्तों 21वां स्थान मिला है। देश के टॉप 50 कॉलेजों का जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें संतोष रुंगटा जो भिलाई का कॉलेज है, भिलाई कोहका में, उसको कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखिएगा 21वां स्थान मिला है। चलिए, ये है संतोष रुंगटा कॉलेज, अगर आप गए होगे तो जानते होगे, R1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पिथौरा के अरंड क्षेत्र में महिषासुरमर्दिनी की अभिलिखित मूर्ति मिली है। इसमें किस राजा के नाम का उल्लेख है, ठीक है। तो अभी पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है कई जिलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है। कई जिलों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें किसका नाम उल्लेखित है? पुरुषोत्तम देव का, महाशिवगुप्त बाल अर्जुन का, इंद्रबल का या रत्नदेव प्रथम का। तो इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें महाशिवगुप्त बाला अर्जुन और इसके पिताजी हर्षगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये पिथौरा के अरण्य क्षेत्र में मिला है दोस्तों यह अभिलेख। ये पांडु वंशकालीन है। इसमें राजा हर्षवर्धन और उसके पुत्र बालार्जुन का जिक्र मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये है वो मिली हुई मूर्तियाँ और ये है वो अभिलेख, ठीक है। तो इसको दोस्तों, इसका जो है ओरिजिनल पिक इसमें नहीं था, तो जो पेपर में था उसी को मैंने यहाँ पर आपके देखने के लिए लगा दिया है, ठीक है। ओरिजिनल पिक मिलेगी तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, मनरेगा के लिए, गोधन न्याय योजना के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है। एक्सीलेंस अवार्ड किस लिए दिया गया है? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। एक बात यहाँ पर और बता दूं दोस्तों, अगर आपको इसका PDF एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम लिंक आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसको ज्वाइन कर लें। और इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके, ठीक। तो ये स्वास्थ्य, क्योंकि टेलीग्राम में दोस्तों पूरा डिटेल जो है आपको मिल जाएगा, सारे जो
यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, और जो नेशनल करंट अफेयर बहुत सारा उसमें न्यू अपडेट और एग्ज़ाम संबंधी अपडेट्स उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो क्यों मिला है एक्सीलेंस अवार्ड? कोरोना महामारी काल में छत्तीसगढ़ को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। यह अवार्ड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा दिया जा रहा है। तो किसके द्वारा दिया जा रहा है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, यहाँ पर देखिए, बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है अन्नम देव ने, ऑप्शन बी है पुरुषोत्तम देव ने, ऑप्शन सी है जयसी देव ने या चामुंडा देव ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुरुषोत्तम देव ने। किसने की थी? पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव जो है वो यहाँ पर देखिए काकतीय वंश के शासक हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए पुरी गए थे। आप सभी को पता है, हिस्ट्री पढ़े होगे तो। वे उनके अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति को देखकर उड़ीसा के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने उन्हें रथपति की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी उपाधि? रथपति की उपाधि प्रदान की थी। और 16 पहियों वाला रथ भी भेंट किया गया था। कितना पहियों? 16 पहियों वाला। इस रथ को वे बस्तर में लाकर 3 अलग अलग रथों का निर्माण करवाया और गोंचा पर्व का प्रारंभ करवाया। ठीक है, तो ये 16 पहियों वाला रथ लाए और इनके पहियों से वो 3 रथ का निर्माण करवाए और उनसे जो है वो गोंचा पर्व प्रारंभ करवाया था। और ये पुरुषोत्तम देव का दोस्तों कार्यकाल आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो ध्यान होगा, 1468 से 1534 की ईस्वी के आसपास इसका कार्यकाल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये नेशनल करंट अफेयर्स है जो महत्वपूर्ण है, उनको मैंने यहाँ पर लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय का गठन किया है? जल संसाधन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, नदी मंत्रालय या धार्मिक मंत्रालय? तो इसका सही आंसर है सहकारिता मंत्रालय का गठन अभी किया है। और इसका गठन किया है और इसका जो मंत्री है वो अभी कौन है दोस्तों? तो हमारे जो भारत के गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। तो ये अमित शाह, इसके सहकारिता का प्रभार भी किसको दे दिया गया है? अमित शाह को। मतलब हम ही हमारे सहकारिता मंत्री कौन हैं? अमित शाह जी हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, यहाँ पर विशेष जो बात ध्यान में रखना है, 6 जुलाई 2021 को एक नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन बनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। यह मंत्रालय सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। मतलब दोस्तों सब मिलकर समृद्ध हों, ऐसी योजना के साथ इसको चालू किया गया है। सहकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9A नगर पालिका के ठीक बाद भाग 9B जोड़ा है। ठीक है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया है। तो ये प्रावधान भी याद रखिएगा दोस्तों, ये है नया है, तो इसको पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है क्योंकि अभी सहकारिता मंत्रालय गठित हुई है। तो जितने सेक्शन हैं उसको आप ध्यान में रखिएगा। यह सभी नागरिकों को सहकारिता का दर्जा देकर सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43 जोड़ा गया है दोस्तों, 43 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारे पहले सहकारिता मंत्री भारत के अमित शाह जी। आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने क्रोएशिया में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कितने पदक जीते हैं?
तो दोस्तों अभी क्रोएशिया ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ था, उसमें भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, कितने? 4 पदक जीते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत ने 22 जून से 3 जुलाई 2021 तक क्रोएशिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2021 राइफल पिस्टन शॉटगन में 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य हासिल कर 10वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? महत्वपूर्ण है, 10वें स्थान पर रहा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, 10वें स्थान पर। ठीक है। अब पद तालिका में रूस 18 पदक के साथ, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आपको ध्यान में रखना है, एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड तो ज़रूर। पद तालिका में रूस 18 पदक के साथ जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं दूसरे स्थान पर रहे इटली ने 10 पदक जीता है और दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कम से कम पहला और दूसरा तो ध्यान में रखिए, पहला रूस, दूसरा इटली। रूस ने 18, इटली ने 10। और भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों? तो भारत चौथे स्थान पर है, भारत 10वें स्थान पर है। कौन सा? 4 पदक लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, ये देखिए भारत के पदक विजेता कौन कौन है, तो इसको भी देख लीजिए। राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में। ठीक, सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक, मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने रजत पदक। मनु भाकर, राही सरनोबत, यशस्वी देशपाल ने कांस्य पदक। तो ये 4 पदक जो हैं हमारे पास अभी आए हैं विश्व कप, शूटिंग विश्व कप जो हुआ था क्रोएशिया का, उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये भाग लेने वाले हमारे ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये किया गया दोस्तों डेनमार्क में। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, तो आपको सिर्फ याद रखना है जगह का नाम। कहाँ? डेनमार्क। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये है वो रेत महल। ये सबसे ऊंचा रेत महल है, इसका निर्माण किया गया है डेनमार्क में दोस्तों। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2021 है दोस्तों, ये गलती से 24 छपा है। 6 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसा की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई? तो ये दोस्तों हैती के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कहाँ के? हैती के। इसने वहाँ के शासन व्यवस्था को तितर बितर कर दिया, राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, वहाँ शासन में अस्थिरता पैदा कर दी। वहाँ के जनता में इसलिए आक्रोश था और उन्होंने उसके घर में घुसकर उसको गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है? तो 8 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, जिनका निधन हो गया है। ये कम से कम 6 बार वहाँ से CM रहे थे दोस्तों, और उसके अलावा ये भारी उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका निधन हो गया है। ये हैं हमारे वीरभद्र सिंह, तो इनको ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुलमर्ग की फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत आता है। गुलमर्ग फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो ये दोस्तों विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। किसके? विद्या बालन के नाम पर। ये पॉइंट आउट है, ये छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, ये है हमारी विद्या बालन, आप सभी परिचित हैं, और विद्या बालन के नाम पे ये फायरिंग रेंज का नाम जो है वो रखा गया है सेना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हैं दोस्तों, सभी को याद नहीं रख पाओगे, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो राज्य में हमारी रक्षा तो हो रही है। ठीक है, इसे रिलेट करके याद रखिएगा, राज्य से हमारी रक्षा हो रही है। तो रक्षा मंत्री किसके राज्य में? राजनाथ सिंह के राज्य में। अमित सिंह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ये तो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे।
देखिए नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों। तो हम लोग बचपन में जब गाड़ी खेलते थे, गड़गड़ी चलाते थे, आप याद करिएगा, चक्के को जब चलाते थे तो गड़गड़ी चलाना उसको बोला जाता। तो यहाँ गडकरी से आप रिलेट कर सकते हैं क्या, सड़क परिवहन और राजमार्ग जो चलाने वाली चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत हैं, नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ठीक है, जहाँ चक्का चलता है वो मंत्रालय है नितिन जी गडकरी के पास। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमण, तो ये वित्त मंत्री हैं और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। अभी आप सभी को पता है, ये ज़्यादा भूलने वाली चीज़ नहीं है, निर्मला सीतारमण निर्मल हैं इसीलिए इनको वित्त मंत्रालय दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नरेंद्र जी जो हैं वो ही तार सकते हैं किसानों को, ठीक। तो कृषि कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह। ये नेक्स्ट देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री है। अब इसके नाम में ही देखिए ब्रह्मा शंकर सभी आ गए हैं और ये सभी जो है दोस्तों ऊपर से पूरे पृथ्वी पर नज़र रख सकते हैं, पूरे विदेश देश विदेश सभी पर नज़र रख सकते हैं। कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ ब्रह्मा और महेश जी का जिक्र है और ये विदेश मंत्री हैं, इससे आप रिलेट कर लीजिएगा, याद आ जाएगा। अर्जुन मुंडा, तो ये तो आपको पता है जनजाति मामलों के मंत्री बने हैं, ठीक, तो ये आपके नाम से स्पष्ट हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, ठीक है, जनजाति मामलों के मंत्री। और ये स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है, महिला है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक। एक महिला है हमारी कौन, निर्मला सीतारमण जी, ठीक। एक महिला कौन है, निर्मला सीतारमण जी, और एक महिला है स्मृति जुबिन ईरानी जी, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो, ये प्रधान है और प्रधान पाठक कहाँ होता है, शिक्षा में होता है दोस्तों, ठीक है। प्रधान पाठक कहाँ होता है, शिक्षा में होता है। तो हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और शिक्षा से क्या आती है, कौशल और उद्यमता का विकास होता है। तो शिक्षा, कौशल और उद्यमता विकास मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो प्रधान से याद रखिएगा, प्रधान पाठक कहाँ होता है, शिक्षा में, तो शिक्षा मंत्री से आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह मतलब यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री है और पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है, गिरी पर राज करने वाला, ठीक है। तो पंचायती राज, गिरिराज, आप यहाँ से इसको रिलेट करके, छोटा छोटा है दोस्तों, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन 1 से 2 बार देखोगे आप जीवन भर नहीं भूलोगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गिरिराज, पंचायती राज दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है, तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, गिरी, ग्रामीण, ठीक है, कैसे भी हो जो आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, ठीक। इसके अलावा देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आपको पता है इनके साथ जो अभी घटनाएं घटी, तो ये बाहर कहीं से जो है वो उड़ कर आए थे दिल्ली में, ठीक है, कहीं से कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बाद वो दूसरी जगह आए थे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये उड़ कर आए हैं मतलब नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। नेक्स्ट अश्विनी वैष्णव, ये खासे चर्चा में हमारे रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। तो ये रेल मंत्री हमारे नए हैं, ये आजकल सभी को जो है क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अधिकारियों कर्मचारियों को गले लगा रहे हैं, तो ये खासा चर्चा में है, अभी पेपर में आप लोग बहुत सुने भी होंगे। तो ये हमारे कौन है, रेल मंत्री हैं और सबको गले लगा रहे हैं, सबसे संचार का माध्यम बढ़ा रहे हैं, हमारे संचार मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, खास है हमारा रेल मंत्री, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, ये कानून और न्याय मंत्री हैं। किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। देखिए जिसका स्वास्थ्य और अच्छा होगा और परिवार सुख और समृद्ध होगा, वही क्या होगा, सुखी होगा दोस्तों। क्या होगा, सुखी होगा। तो मनसुख, मन में सुख तभी होगा जब उसका स्वास्थ्य सुख होगा और परिवार में सुख होगा, तभी उसका मन भी सुख होगा। तो मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इसके अलावा रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं।
ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है जो याद रखनी थी आपको, अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री, और युवा मामले के मंत्री हैं और खेल मंत्री हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है खेल मंत्री। खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। खेल के प्रति इनका बहुत ही अनुराग है, प्रेम है, अनुरक्त हैं ये, ठीक है। इसीलिए खेल के प्रति अनुराग होने के कारण ये हमारे जो नेक्स्ट क्या हैं, खेल मंत्री बने हैं अनुराग सिंह ठाकुर। आशा करता हूँ ये 15 जो है आप विशेष ढंग से याद रख पाएंगे, इसको रख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट, ट्रेजेडी किंग के रूप में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, 1992, 1994, 1996 या 1999। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1994 को दिलीप कुमार जी को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विशेष देखिए यहाँ पर 7 जुलाई 2021 को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप सभी पेपर में पढ़े हैं। इनका जन्म याद रखिएगा 11 दिसंबर सन 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। इसने एक सबसे अधिक पुरस्कार जीतने हेतु इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, किसमें? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों पिछले 3 दिनों का जो करेंट्स था, जो नेशनल करंट अफेयर्स था और छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे छोटे छोटे, तो आप टेलीग्राम लिंक जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पसंद आया तो इसको लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, और ये बुधवार को और संडे को जारी होना था, लेकिन कुछ कारणों से इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। और इसके अलावा मैं बता दूं, हम लोग CGPSC का जो भूगोल का पार्ट बचा हुआ है उसको बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, प्रारंभ करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।